तो भाई पशुधन सहायक की भर्ती कब तक आ जाएगी, कब तक इसकी जो है कैलेंडर जारी होगा, हम स्टडी करें या फिर कोई और काम कर ले? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो ऐसा सोच रहे हैं कि सर वैकेंसी अभी नहीं है तो हम अभी क्या करें, वैकेंसी इसके कब तक आ जाएगी, इसका कैलेंडर जो है वो कब तक जारी हो जाएगा, कब तक ये जो एलएसआई की वैकेंसी यानी लाइव स्टॉक असिस्टेंट, ठीक है, पशुधन निरीक्षक की वैकेंसी कब तक आ जाएगी। आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट, चाहे वो जिनका डिप्लोमा हो चुका है या फिर नहीं हुआ या फिर अभी कंप्लीट होने वाला है और वो सोच रहे हैं कि सर मुझे स्टडी करनी चाहिए या फिर कोई काम कर लेना चाहिए या मुझे प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा बता दो कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, कब तक इसके चांस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको वेटनरी से संबंधित अपडेट मिलेगा, उसी के साथ में जल्द ही आपके लिए कुछ खास भी यहाँ पर किया जाने वाला है, तो बने रहिए चैनल पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर वैकेंसी के बारे में बताओ, कब तक ये वैकेंसी आ जाएगी? तो देखिए आपकी पशुधन सहायक की जो वैकेंसी है, ठीक है, पहले तो इसे पशुधन सहायक ही बोला गया था और जुबा पे भी पशुधन सहायक ही रहता है, भले ही इसका नाम जो है निरीक्षक कर दिया गया है आपके लिए, ठीक है, कुछ अच्छा लगे कि हाँ सर हम भी जो है पशुधन इंस्पेक्टर बन गए, ठीक है, अपने थार वार पे ऐसे लिखाएंगे पशुधन इंस्पेक्टर, ठीक है, चलो लिखा लेना, पहले वैकेंसी तो आने दो, ठीक है। उससे पहले पशुधन जो सहायक की वैकेंसी है वो लास्ट ईयर यानी अगर मैं बात करूं 2022 में इसकी वैकेंसी आई थी, ठीक है, और उसका जो है अभी फाइनल जो रिजल्ट मुझे देखने को मिला था जो कुछ समय पहले जो आया था, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट वो एक दो क्वेश्चंस के बारे में रह गए थे, उसके कारण जो है कई ऐसे स्टूडेंट है जिनको अभी जो है उनका वापस से जो है सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उन सभी को मेरी ओर से बधाई हो। और मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि जब वापस से ये वैकेंसी है, चाहे 2025 में है चाहे 26 में है, लेकिन ऐसा स्टूडेंट के साथ में नहीं होना चाहिए यार, पता नहीं कब वैकेंसी हुई थी और कब उनको वापस फाइनल रिजल्ट इतने रिजल्ट उनको मिल गए थे कि वो खुद भी जो है ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी आंसर के को वो फाइनल समझे। तो जब भी आएगी वैकेंसी, लेकिन इस बार हम आशा करते हैं कि एक सही तरीके से इसकी जो है जो भी आंसर के बने सही तरीके से बने और सभी को जो एक बार में जो लिस्ट जारी होती है कि भाई हाँ इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, तो उनको जो खुशी मिलती है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी करने के बावजूद जो क्वेश्चंस में अटके हुए थे उनके लिए काफ़ी अच्छा नहीं हुआ। अब जो वैकेंसी आएगी सर उसके बारे में बताओ हमें, तो जो हो गया उसको छोड़ो, अब जो वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी कैसे करें और कब तक वैकेंसी आ जाएगी। हम तो अभी डिप्लोमा वाले हैं, ठीक है, यानी अभी तो हमारा जो है कई ऐसे स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं ना, वो जिनका डिप्लोमा या तो कंप्लीट हो चुका है या फिर वो अभी सेकेंड ईयर में है या फिर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, जो भी आप समझ रहे हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही डिप्लोमा कंप्लीट होता है ना उनके सामने सबसे ज़्यादा जो चीज़ रहती है ना वो ये दो ही चीज़ रहती है, ठीक है, एक तो रहती है स्टडी, यानी वो भाई खुद से जो है पढ़ाई कर ले ताकि जब भी वैकेंसी आएगी ऐसा तो हो नहीं कि आप पढ़ रहे हो कि ऐसे में फालतू चला जाएगा, जब वैकेंसी आएगी तो जो चीज़ें आप अभी पढ़ रहे हो ना वो आपकी वहाँ पर काम आ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ रहती है प्राइवेट प्रैक्टिस, ठीक है, जिसमें आपको काम वगैरह सीखना होता है, मेडिसिन के बारे में जानना होता है, आपको सारी वो चीज़ें जो फील्ड में जो है वेटनरियन करते हैं वो चीज़ें अगर आपको सीख लेते हो तो आप अपना प्राइवेट में फील्ड वगैरह वो सारी चीज़ें आपको पता है, मुझसे भी बेहतर आपको पता है, क्योंकि कई ऐसे जो सीनियर मेरे से भी सीनियर है जो कि फील्ड में, और आपसे भी आपने देखा होगा कि जो गांव वगैरह में जो कंपाउंडर काम करते हैं वो तो रहता है, तो इस चीज़ के बारे में आपको कम ही बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में सभी को पता रहता है। मेरा यहाँ पर फोकस रहेगा स्टडी के बारे में। आपको क्या स्टडी करनी चाहिए लगातार जब तक वैकेंसी है या फिर आपको फील्ड प्रैक्टिस वो शुरू कर देना चाहिए? उसके लिए देखिए सबसे पहली बात तो है कि जो 2022 में जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, तो सर अब इसका चांस जो है कब तक है, कब तक ये वैकेंसी आ सकती है। उसी के साथ में सर मैं स्टडी तो शुरू कर दूं लेकिन कितने दिन तक करूं, अभी तो आप बता ही नहीं रहे हो कि फाइनल वैकेंसी कब तक है। अगर यहाँ पर जो बंदे कोचिंग करना चाहते हैं जल्दी तो उनको रहती है कि सर मैं कोचिंग करना चाहता हूँ खुद से, तो वेटनरी की कोई तैयारी मान लो 100 में से 2-3 बंदे कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो यही सोचते हैं कि सर जब वैकेंसी आएगी मैं तभी कोचिंग ज्वाइन करूँगा। हाँ फ़ायदा भी उसी टाइम को रहता है ना, क्योंकि उस टाइम ऐसा लगता है कि हाँ जो मैंने ताज़ा ताज़ा पढ़ा है ना
वही पेपर में आएगा और उससे मैं आसानी से क्लियर कर लूँगा। ठीक है, तो ये अगर माइंड में है ना आपके, तो इससे आपको सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लो आपने डिप्लोमा जो है 2024 में यहाँ पर अभी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और मान लो वैकेंसी 2026 में आएगी, ठीक है, एक मैं आपको सपोज बता रहा हूँ, ठीक है, मान लो 26 में आएगी, और आप इन 2025 में मान लो आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो जो आपने कॉलेज में पढ़ा है ना वो तो गया काम से, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। फिर आप 26 में जाओगे तो एक तो वो प्रैक्टिस वाला दिमाग में रहेगा, ठीक है। मान लो आपने फील्ड वगैरह बना लिया है, तो वो जो है आपको ऐसा रहेगा कि यार कैसे फील्ड से स्टडी अब तो नहीं हो पा रही है, ठीक है। फिर आप 6 महीने मान लो कि करते हैं, हर बंदे पहले जो वैकेंसी आई थी ना उसमें भी जो फील्ड करते थे वो भी इसने फॉर्म तो चलो अप्लाई सभी करते हैं लेकिन तैयारी भी करते हैं, ठीक है, 6 से 7 महीने जमकर तैयारी करते हैं, लेकिन रिजल्ट यही मिलता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और सिलेक्शन उसी वजह से नहीं होता है क्योंकि उन्होंने उस 1-2 साल के लालच में, यानी कुछ फील्ड के लालच में वो अपनी स्टडी सही से नहीं कर पाते हैं, और उसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है, अगर आप एक, ठीक है, आप ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर हम सभी जो है रिच फैमिली से आते हैं। जो बंदा वेटनरियन करता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है, ठीक है, मैं हूँ या फिर आप हो, ठीक है, हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमने वेटनरी भी इसीलिए की है कि कुछ काम चल सके, ठीक है। स्टडी के लिए मैं इतना क्यों फोकस दे रहा हूँ कि सर आप तो प्रैक्टिस के बारे में नहीं बता रहे हो, हमें स्टडी पे फोकस करवा रहे हो, हम तो स्टडी नहीं करेंगे, वो तो आपकी मर्जी है, आप मत करना। लेकिन मैं आपको स्टडी के लिए फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब से वैकेंसी 2016 से, फिर 2018 की वैकेंसी, फिर यहाँ पर मान लो मैं 2022 की वैकेंसी, ये 3 वैकेंसियाँ आपके डिपार्टमेंट में आ गई है, ठीक है। और अब जो आएगी आपकी न्यू वैकेंसी, ठीक है, इसमें जो स्टूडेंट ने डिप्लोमा करने के बाद में अगर थोड़ी बहुत स्टडी अपने कांटेक्ट में रखी थी, यानी कभी कभार उसने कुछ ना कुछ पढ़ा, यानी ऐसे व्यर्थ उसने समय नहीं गंवाया, उसका सिलेक्शन हो गया। और जो अपनी फील्ड में ध्यान रहा जिसका, ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसे, क्योंकि पैसे हर चीज़ नहीं होता है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि सर मुझे पैसा कमाना है, ठीक है, अगर पैसों से अगर आप खुशी मिलती ना तो इस संसार में सब लोग खुश होते, क्योंकि आजकल पैसा तो हर सभी के पास में है ना, ठीक है। क्योंकि एक वो जो बंदा जो मजदूरी करके आता है ना वो भी शाम को 500 से 600 रुपये लेकर आता है, ठीक है, अगर वो खर्चा करे लेकिन वो खुश नहीं। एक अमीर आदमी है, बहुत उसके पास में पैसा है, लेकिन वो भी खुश नहीं, ठीक है। तो आप जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है ना, पहले तो आप वो डिसाइड कर लो। आपको लगता है कि यार मैं स्टडी नहीं कर पाऊंगा तो रहने दो, आप प्रैक्टिस शुरू कर लो। आपको लगता है कि नहीं सर ने जो बोला है वो भी अच्छा है और मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं स्टडी करूँ, तभी आप जो स्टडी को चूज करना, किसी के दबाव में आके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको चार जो है मोहल्ले वाले ऐसा बोल रहे हैं बेटा पढ़ ले अभी वैकेंसी आएगी, ठीक है, तब आप उनका कहना मानकर या फिर घर वालों के दबाव में आकर आप पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप लाइब्रेरी जाते हो तब आपके माइंड में चलता है कि नहीं यार मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं भी फील्ड में जाऊंगा, ठीक है। तो आपको जो लगता है ना पहले तो वो डिसाइड कर लो और अपने पेरेंट्स के साथ में सजेशन करके जो आपको अच्छा लगे वो जो है शुरू करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ना तो पढ़ाई कर पा रहे हो ना आप फील्ड कर पा रहे हो और आप सोचने में ही जो है 1-2 साल अपना डिप्लोमा करने के बाद में ख़राब कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि इसमें डिप्लोमा करने के बाद में मैंने कई ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो कि डिप्लोमा करने के बाद में भी ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, कि मुझे अभी जो है मुझे इसकी पढ़ाई करनी चाहिए या फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो खुद को ये डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है, फिर आपको जवाब आ जाए इन दोनों में से आपको क्या करना है, उसी काम को शुरू कर दो, ठीक है। स्टडी करनी है तो शुरू कर दो, प्रैक्टिस करनी है तो शुरू कर दो। रिजल्ट क्या मिलेगा 2 से 3 साल बाद में, आपने स्टडी को जो है शुरू किया, वैकेंसी आ गई तो आप गवर्नमेंट लग जाओगे, मेहनत करोगे। प्रैक्टिस में जो है क्या मिलेगा रिजल्ट, क्योंकि दोनों में ही ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। इसमें भी मान लो कि आपकी फील्ड अच्छी रह गई, अच्छा खासा पैसा भी कमाओगे और बहुत अच्छा इसमें भी होगा, दोनों ही अच्छी है, लेकिन खुद को सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए। रही बात वैकेंसी की, तो वैकेंसी आपकी जल्द ही आएगी। तो सर जल्द का मतलब वो तो हमें ही पता है, जल्द आएगी, आप बोल दोगे अगला जो वीडियो बनाओगे उसमें बोल दोगे जल्द आएगी वैकेंसी। बात कर लेता हूँ लेटेस्ट वैकेंसी की, पशु परिचर, एनिमल अटेंडेंट।
जो आपकी पशु परिचर की 5,900 कुछ जो पद है, ठीक है, इसमें ये जो वैकेंसी है जब ये कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वेटनरी डिपार्टमेंट या फिर जो पशुधन सहायक में जो कैलेंडर जारी हुआ था, ठीक है, या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कैलेंडर जारी हुआ था, उस कैलेंडर में अभी जो आपके इसमें आपका मैनेजमेंट दे रखा है, यानी जो आपके वेटनरी सब्जेक्ट में जो एलपीएम रहता है, लाइव प्रोडक्शन मैनेजमेंट, वो दे रखा है ना। तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि डिप्लोमा कर लिया है और वो अभी इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसके लगभग जब तक ये पशु परिचर जैसे ही कंप्लीट होती है, पशु परिचर कंप्लीट होने के बाद में इसका रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद में जो सारा होगा, जो भी इसका सिलेक्शन होगा, उनकी ज्वाइनिंग होने के बाद में लगभग 3 महीने बाद में जो कैलेंडर जारी होगा, उस कैलेंडर में आपको, ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से या फिर पशुधन सहायक वैकेंसी में आपको देखने को मिल सकती है। अब इसमें कितना समय लग सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। समय की बात रही, पशु परिचर जो एनिमल अटेंडेंट जो वैकेंसी है, अभी जो इसकी जो है डेट वो है दिसंबर, ठीक है, यानी दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम होने के बाद में अगर मैं मान लूँ कि इसका जो आंसर की जारी हो जाएगी, अगर मैं बात करूँ रिजल्ट की, तो इसका रिजल्ट भी मान लो कि 2 महीने में आता है, 1 महीने में आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मार्च में इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। और कंप्लीट जो प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट वगैरह की, वो होने के बाद में मान लो मार्च से अप्रैल, ठीक है, ठीक है, अप्रैल की मान लेता हूँ। और ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल, फिर मई, जून, यानी लगभग जो है जून से जुलाई, जून से जुलाई की इसकी जो भी बंदे इसमें सेलेक्ट होते हैं उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। यानी 2025 की जून जुलाई की ये जो है एनिमल अटेंडेंट की जो वैकेंसी ये कंप्लीट होगी, उसके बाद में जो कैलेंडर जारी होगा, यानी कंफर्म है बेटा, ठीक है। इतनी देर आपने वीडियो देखा है तो इसका भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि संसार में जो भी चीज़ें होती है ना, वो कुछ ना कुछ हित में ही होती है, ठीक है। तो अब इसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। आपको ये पता है कि 2025 मान लो कि मई जून तक इसकी ज्वाइनिंग या जून जुलाई हो गई, उसके बाद में पशुधन सहायक की जो वैकेंसी है उसकी विज्ञप्ति जो है आ जाएगी। यानी ज़्यादा वेट नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी स्टडी शुरू कर दो अभी से। और जब इसकी जो है लग जाएगा, और भी मैं आपको बता दूंगा, तो जो है वैकेंसी से पहले कोचिंग कर लेना ढंग से, ठीक है। और अभी से मेहनत शुरू कर दो। फील्ड प्रैक्टिस करना है तो आपकी मनमर्जी है, और अगर आप गवर्नमेंट लगना चाहते हो तो उससे पहले कोचिंग कर लेना, या फिर सेल्फ स्टडी से ही जो है कर लेना आपसे होता है तो वैकेंसी के लिए मैंने आपको हिंट सारा दे दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। और भी अगर आपको कुछ भी जानना हो, समझना हो, तो आप इंस्टाग्राम आईडी अशोक प्रजापत 952 से वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स की सहायता से मुझसे पूछ सकते हो। मैं अशोक प्रजापत आप सभी का जो है धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये कंप्लीट वीडियो देखा, कुछ सारी चीज़ें समझी, कुछ भी यहाँ पर मैंने आपको जो भी आपको बताया है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत उन चीज़ों से पता लगा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप डिस्कस मुझसे कर सकते हो। और भी आपको वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।